तो ये है मेरा हार्डकोर वर्ल्ड, जहाँ पर मैं ऑब्वियसली अगर एक बार भी मरता हूँ तो ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया में अगर मैं मौत को प्रिवेंट करना चाहता हूँ तो मेरे को मैक्स आउट गियर अटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे विलेजर ट्रेडिंग की भी जरूरत पड़ेगी ताकि मैं सारी की सारी एन्चेंट्स हासिल कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक तड़कता भड़कता विलेजर टाउन हॉल, जो कि हमारा गॉड आर्मर की तरफ एक और स्टेप होगा। तो लेट्स गो। ऑलराइट, तो भी मैं आ चुका अपने हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे इन ट्रेडर्स को अगर तुम इग्नोर करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा ये वुडन फैक्ट्री और मेरे पीछे तड़कता भड़कता सा अल्टीमेट ओशन बेस। कहने का मतलब ये कि मेरी प्रॉपर्टी तो बहुत तगड़ी है लेकिन मेरे फाइनेंसेस बहुत कमजोर हैं, जिसे आज हमें काफी हद तक इंप्रूव करना होगा। तो अपनी गरीबी मिटाने से पहले मैं जरा तुम्हें अपने गरीब खाने की कूल बात बताता हूँ। यहाँ पे अगर तुम एक स्टैक वुड लेकर आ जाओ मेरी तरह, जो कि मैंने अपनी इन्फिनिट वुड फैक्ट्री में से निकाली है, और उसके अगर तुम काफी सारे प्लैंक्स बना दो और उन प्लैंक्स को फर्दर तुम स्टिक्स में कन्वर्ट कर दो और भगते भगते जाओ मेरे विलेजर्स के पास और इनसे जितनी भी तुम्हारे पास स्टिक्स है उन्हें ट्रेड कर लो, तुम्हें मिलेंगे थोड़े से एमरल्ड्स, जो कि तुम्हें काफी गरीब फील कराएंगे। लेकिन यही तो खासियत है मेरी जान, इतने से एमरल्ड्स में हम इतना सारा खाना अटेन कर सकते हैं, जिसका बेसिकली ये मतलब है कि मैं अपने वर्ल्ड में भूखा नहीं मर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे बस इसका 10 गुना बड़ा सिस्टम क्रिएट करना है अपने टाउन हॉल के अंदर। लेकिन टाउन हॉल में पानी के अंदर बनाने की गलती नहीं करूंगा, मैं इसे डायरेक्ट बनाने वाला हूँ अपनी वुड फैक्ट्री के साइड में, जिससे पहले मुझे काफी सारा एरिया भी क्लियर करना पड़ेगा। और भाई मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना पहले विलेजर्स को ले आते ताकि मैं उनकी ब्रीडिंग करा सकूं। मैंने ऑलरेडी इस खाली जगह पे ना काफी पहले ब्रीडिंग करा रखी है, वहाँ पे मैंने गड्ढा करा था, उसके अंदर मैंने विलेजर घुसाए थे और फिर उनको बहुत मजे आए थे। अभी बस मुझे इतना करना है कि मुझे कुछ बोट्स बनानी है और विलेज के अंदर वापस जाना है और उनको थोड़ा चेकआउट मारना है। लेकिन उससे पहले मैं आ जाता हूँ अपनी वुड फैक्ट्री के अंदर और भाई देखते हैं यहाँ पे अपना काम धंधा। ओके, अपना गोलम तो लगा पड़ा है काम पे, बस मेरे को थोड़ा सा यहाँ से लकड़ियाँ चाहिए। उन लकड़ियों से मैं बोर्ड बना के इनको जरा लेकर आता हूँ, उसके बाद हम बाद में बात करते हैं इन सब चीज़ों की। भाई अपनी वुड फैक्ट्री देख के बड़ा मजा आता है मुझे, पता नहीं क्यों। मैंने पहला पीस ऑफ रेड स्टोन करा अपने वर्ल्ड में, भाई ये मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है। बाय द वे मैं अपनी बाउंड्री वगैरह कर चुका हूँ, लेट्स गो ग्रैब सम विलेजर्स। ओके, हमारे लॉकअप का पहला कंटेस्टेंट हमारे पास आ चुका है और एक गांजा उगाने वाले भाई को मैं दूसरा ले लेता हूँ। लेट्स गो, ऐसे ही कंटेस्टेंट मिलते हैं भाई मेरे को। ठीक है, तो अब इन दोनों ढकोसलों को मैंने डाल दिया एक डब्बे के अंदर, इसके अंदर ये लोग बढ़िया ब्रीडिंग वीडिंग कर सकते हैं अगर ये चाहे तो। लेकिन मैं इनको बिल्कुल ही ब्रेड वगैरह नहीं देने वाला भाई, इनको ईंधन दो तो ये बहुत जोर से काम करने लग जाते हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। फिलहाल टॉर्चेस वगैरह भी लगा देता हूँ ताकि इनका जीवन उजागर रहे और उसके बाद भाई काम पे लग जाता हूँ। काम पे लगने से मेरा मतलब है ये पूरा एरिया मैं सपाट बना देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपना बिल्ड कंटिन्यू कर पाऊँ। ये जगह को एकदम उसकी तरफ फ्लैट बनाने के बाद अब मैं थोड़ी बाउंड्री सोच लेता हूँ ताकि मेरे को बाद में प्रॉब्लम ना हो। और भाई पहली बार ऐसा है कि मेरे वर्ल्ड में आने के बाद कोई ट्रेडर इतना लंबा जिंदा रह रहा है, वो तो अब हम बना सकते हैं। लेकिन इसने हो करके मेरा दिमाग खराब कर दिया, तो अब ये पिटेगा भाई, कसम से इरिटेट कर दिया भाई, जब देखो तब। हाँ एनीवेज, ये रही अपनी बाउंड्री जिसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ पूरा का पूरा टाउन हॉल। लेकिन मेरे को इस टाउन हॉल के अंदर लगने वाले थोड़े से स्टोन, अब या तो मैं गधों की तरह जाऊं केव के अंदर स्टोन माइन करूं, उसे स्मेल्ट करूं और यहाँ पे लगा दूं, या फिर मैं बिल्ड करूं एक ऑटोमेटिक स्टोन जनरेटर। ये है एक स्टोन जनरेटर जो कि सिर्फ स्टोन जनरेट नहीं करता, इसको अगर तुम तोड़ोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें कॉबल स्टोन तो मिलेगा ही, लेकिन अगर तुम इसे सिल्क टेस्ट की पिकैक्स से तोड़ोगे तो तुम्हें ऑब्वियसली स्टोन मिलेगा। बट इतना ही नहीं, इसके नीचे मैंने लगाया है एक हॉपर और फर्नेस। इससे बेसिकली ये होगा कि जैसे ही माल पानी इस हॉपर के अंदर आएगा वो जाएगा फर्नेस में, और अपना स्टोन होगा तो वो बन जाएगा स्मूथ स्टोन, और अगर अपना कॉबल स्टोन होगा तो वो बन जाएगा अपना स्टोन। बस हमें इतना करना है कि इसमें कोल फ्यूल करते रहना है, जो कि अभी मेरे पास बहुत है, तो मेरे को डुप्लीकेटर बनाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए मैं काफी सारा स्टोन यहाँ से कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ अपनी पिकैक्स की डेथ होने तक। लेकिन मैं काफी अच्छा इंसान हूँ, इसलिए मैं अपनी पिकैक्स को मरने नहीं देता। जैसे ही मेरी पिकैक्स की तीनों टांगे कवर में आती हैं, मैं भगता भगता चले जाता हूँ अपने स्केलेटन फार्म पे, जहाँ पे मैं कई देर तक AFK करता हूँ और फिर कुछ ब्लॉक एलिवेट करके इन लोगों को मरने से बचा के इनको मारता हूँ। आई नो दिस डजंट मेक सेंस, अगर तुमने वीडियो नहीं देखी लास्ट वाली तो तुम्हें कम समझ में आएगा, बट बेसिकली मैंने XP कलेक्ट करी और अपनी पिकैक्स की जान वापस से उसकी तीनों टांगों में डाल दी, जिसके बाद अगेन मैं काफी तगड़ा AFK मचाता हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ एक बिल्ड बनाने से। हाँ, मैं इस टट्टी को ऐसे खुलेआम नहीं छोड़ सकता, तो मैं इस ऑटोमेटिक स्टोन जनरेटर के चारों तरफ एक दीवार खड़ी करता हूँ, उसको टेढ़ी सी छत नहीं देता, मैं छत दे देता हूँ। जिसके बाद ये वाहियात सा बिल्ड बन चुका है हमारी ऑफिशियल स्टोन फैक्ट्री हमारी वुड फैक्ट्री के साइड में। बस इतनी सी बात है कि ये ऑटोमेटिक नहीं है, अरे बिल्ड्स में थोड़ी ना रेड स्टोन लगाऊंगा, इतना स्मार्ट नहीं हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें इसके अंदर का मैकेनिज्म समझा देता हूँ। देखो यार, इस गेट के थ्रू तुम घुसोगे, आई मीन अगर ये तुम्हें नहीं समझ में आया था तो शायद तुम्हें ड्रग्स कम कर देने चाहिए। एंड भाई यहाँ पे आने के बाद तुम्हें ये माल मिलेगा, लेकिन एक मिनट में थोड़े से स्टोन लेके जरा यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ का इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का, ये चारों स्टोन टूटते हैं भाई, ये कलेक्ट हो जाते हैं और ये यहाँ से स्मेल्ट होकर दोबारा कलेक्ट हो जाते हैं, जो कि मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन मैं बस दिखा रहा था कि देखो यार, मैंने क्या बढ़िया सीढ़ियाँ वीडियाँ लगा रखी है यहाँ पे हम
जाएंगे, यहाँ से हम कलेक्ट करेंगे माल पानी एंड ये सब ऑटोमेटिकली होता रहेगा और स्टोन्स जनरेट होते रहेंगे। अब तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करते करते मैं वापस से AFK करने लग गया था, लेकिन हाँ मैं बता देता हूँ कि हमारे पास इनफ माल पानी कलेक्ट हो चुका है अपने बिल्ड को बनाने के लिए। बस हमें 1-2 लास्ट चीजें चाहिए, वो है वुड। हाँ मतलब मेन वुड ही है, अभी फालतू चीजें कलेक्ट हुई हैं, लेकिन वुड तो हो ही जाएगी यार। लेकिन मेरे अंदर पेशेंस थोड़ा कम है, तो मैं पहले बिल्ड ही स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने सारी बाउंड्रीज पे अपना माल पानी लगा दिया, उसके बाद कुछ स्टोन की स्टेयर्स बना के उनसे एंट्रेंस का सीन भी क्रिएट कर दिया, जो कि मेरे को अभी तक कंफ्यूजन थी। लेकिन हाँ अब हमारी एंट्रेंस और हमारे टाउन हॉल का बेस काफी तगड़ा लग रहा है। इसके अंदर जो भी बनेगा भाई अच्छा ही बनेगा। एक्चुअली मैं लेक्मेटिका या फिर ऐसा कोई मॉड यूज नहीं करता, तो मेरे को नहीं पता होता कि मेरी वीडियोस का रिजल्ट क्या होने वाला है। बट चलो जो भी हो, मैं वापस आता हूँ अपनी ओशन सिटी के अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी स्मेल्टिंग वगैरह करता हूँ और एक बढ़िया सा बो बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पुराने वाले की हालत काफी खस्सी हो रखी है। एंड उसके बाद मैं हांटते हांटते चला जाता हूँ डार्क ओक बायोम के पास। यहाँ पे मेरे को डार्क ओक की लकड़ियां मिलेगी। देखो यार, डार्क ओक की लकड़ी एक एक्सेप्शनल लकड़ी है। ये लकड़ी मैं नहीं जनरेट करा सकता, क्योंकि इसे ग्रो करने के लिए हमें 4 ब्लॉक लगते हैं और 4 ब्लॉक वाले मैकेनिज्म का ऑटोमेटिक फार्म बनाना मेरे बस की बात नहीं है। तो जितनी लकड़ियां मुझे चाहिए थी, मैं उससे काफी ज्यादा लकड़ियां लेकर वापस आ जाता हूँ अपने बेस पे। और अब भाई मैं स्टार्ट करूंगा अपना ऑटोमेटिक वुड फैक्ट्री। ये लेट्स गो भाई। मेरे को तो बस लकड़ियां कलेक्ट करनी थी भाई, बिल्ड करना तो मेरा सेकंड प्रायोरिटी था। ये बनाने के बाद किसका मन नहीं करेगा भाई लकड़ियां जनरेट करने का। ठीक है, देखो यहाँ से अपना TNT ट्यूब पर जाएगा और ये लॉन्च हो जा, लॉन्च हो जा। ये लॉन्च होगा भाई। व्हाट सच जीनियस। वेल एनीवे, हमारी थोड़ी सी माल फंक्शन होती है मशीन, ये वाला पार्ट काम नहीं करता, बट यार ठीक है, मैं झेल लूंगा इतना। मैं काफी देर तक AFK करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन करनी बात है क्योंकि बोन मील मेरे हाथों में खत्म होता रहता है। बिकॉज बोन मील वाला मैकेनिज्म मैं क्रिएट नहीं कर पाया था और मैंने अभी तक नहीं करा क्योंकि मैं आलसी हूँ। लेकिन बातों बातों के अंदर मैंने काफी सारी लकड़ियां कलेक्ट कर ली हैं। हे दैट्स गुड। इनफ लकड़ियां कलेक्ट करने के बाद अब मैं फाइनली अपना बिल्डिंग स्टार्ट कर सकता हूँ भाई। आई होप कि इससे ज़्यादा मेरे को ना लगे, और लगे तो मैं कर ही लूंगा। क्या ही प्रॉब्लम है मेरे पास लाइफ में। अब ये दरवाजे पकड़ के कहाँ? अरे सर वेयर क्या कर रहे हैं आप? चलिए ब्रीडिंग करिए, जाइए गो रिप्रोड्यूस। भाई क्या बढ़िया सोसाइटी होगी माइनक्राफ्ट की। वेल एनीवे, अब हम अपनी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं और रिप्ले स्किप मत करना, बहुत मेहनत लगती है ये सब एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। ऑलराइट, तो लॉन्डो और उनकी बहनों, हमारे प्यारा सा बिल्ड रेडी हो चुका है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, इतनी खूबसूरत चीज मैंने अभी तक तो नहीं बनाई। आई गेस मतलब बनाई तो है, लेकिन वो वीडियो में नहीं है, तो मतलब नहीं बनाई। और होगी भी तो मेरी वीडियो देखता कौन है। एनीवेज भाई, एंट्रेंस से फोकस मारो यार, क्या प्यारी एंट्रेंस है। यहाँ से अगर तुम अंदर घुसोगे तो तुम्हें मिलेगा खाली जगह। हाँ, यहाँ का इंटीरियर मैं बाद में बनाऊंगा जब मेरे को जरूरत होगी विलेजर्स की। जो विलेजर चाहिए उसके लिए स्पेसिफिक इंटीरियर बनेगा ना, ऐसे थोड़ा ना होता है कि सबके लिए इक्वल बना दो। भाई तुम छत वत चेक मारो यार, क्या बढ़िया मैंने ऐसे ओके बालकनी देखो, बालकनी वो देखो, बिल्ड भी दिख रहा है मेरा। नाइस, काफी नाइस बिल्ड है राइट। कितना स्ट्रक्चर्ड है। ओहो, क्या दीवारें खड़ी करी हैं, मान गया खुद को। एंड वुड फैक्ट्री, स्टोन फैक्ट्री, दैट इज ग्रेट। तो फिलहाल तो यही है अपना बिल्ड, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ज्यादा क्रेजी काम करने वाला हूँ, इसलिए मैं अभी थोड़ा रेस्टिंग फेज में हूँ। यहाँ पे विलेजेस वगैरह ले आऊँ, इनको हम ब्रीडिंग करा सकते हैं। इनको ब्रीडिंग कराने के बाद जब इनफ विलेजेस हो जाएंगे, मैं एक एक करके इन्हें निकालूंगा, ताकि मैं एक एक करके इनको स्पेसिफिक बुक के लिए ट्रेड रेडी कर पाऊँ। ये सारे काम दाम हो जाने के बाद हम फाइनली बना पाएंगे अपना मैक्स आउट गॉड आर्मर। भाई मैं पूरी सीरीज में बस उसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने ये जितनी मेहनत करी है ना, सिर्फ उस एक चीज के लिए करी है, क्योंकि मैंने आज तक माइनक्राफ्ट के अंदर वो खुद से नहीं बनाया है। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। चाहो तो बिल्ड को भी रेट कर सकते हो, वैसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को बस थोड़ा वॉच टाइम चाहिए था। तो थैंक यू, लव यू ऑल एंड बाय।